अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज हम फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जो करंट वैकेंसीज़ आई हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ मैं आपको इस जॉब से रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो इस वीडियो में मैं कवर करूँगा और उसके साथ साथ आपको मैं फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का जो बैकग्राउंड है कि ये इदारा बना कैसे था, क्या क्या काम है इसके और इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं इनके बारे में भी इंशाल्लाह आपको इसी वीडियो में बताया जाएगा। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का मैं आपको दे देता हूँ। ये बेसिकली FIA एक्ट 1975 की वजह से बाहर से वजूद में आया इदारा। इसका काम जो है वो बेसिकली आपके पास मनी लॉन्ड्रिंग, एंटी करप्शन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड स्मगलिंग, साइबर क्राइम, इनसे रिलेटेड जितने भी जराइम होते हैं ये इदारा उन जराइम से को डील करता है। और उसके साथ साथ बेसिकली इसके कुछ विंग्स हैं जिनमें साइबर क्राइम विंग हो गया जो कुछ अर्सा पहले 2023 में या 24 में NCCIA के अंदर जम कर दिया गया था। इसी तरह इनका एंटी टेररिज्म स्क्वाड है, इमिग्रेशन विंग है जो एयरपोर्ट्स के ऊपर होता है, इसी तरह एडमिनिस्ट्रेशन विंग है, इकोनॉमिक विंग है। तो मुख्तलिफ़ किस्म के इनके डिपार्टमेंट्स हैं जो तकरीबन 7 से 8 के करीब बनते हैं। तो ये बेसिकली एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का कि ये कब बनी, कैसे बनी, किस तरह काम करती है और कौन कौन से इसके डिपार्टमेंट्स हैं। अगर करेंटली हम बात करें तो हमारे पास सबसे अच्छी जो सीट है इस वक्त वो, क्योंकि स्केल वाइज अगर मैं बात करूँ तो वो असिस्टेंट है। 15 ग्रेड का स्केल है इसका। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे बताता चलूँ कि पंजाब के अंदर सिंध और बलूचिस्तान में जो असिस्टेंट के ग्रेड्स होते हैं वो 16 ग्रेड होता है। जैसे असिस्टेंट SNGAD हो गया, असिस्टेंट BOR हो गया, असिस्टेंट पंजाब पुलिस हो गया, इनके ग्रेड 16 होते हैं। ये ग्रेड्स पुराने हैं तो ये रिवाइज़ होने वाले हैं, 3 से 4 माह के अंदर रिवाइज़ हो जाएंगे तो ये असिस्टेंट का ग्रेड 16 हो जाएगा। और इसी तरह फिर इसकी पे स्केल के अंदर भी 15 से 20 हज़ार रुपये का फ़र्क पड़ जाएगा। अच्छा, अगर हम बात करें इस एडवर्टीज़मेंट की तो इस एडवर्टीज़मेंट के ऊपर काम जो है वो मार्च में 3 से 4 मार्च के दौरान शुरू हुआ था। और FIA ने बेसिकली एक NOC इशू करवाया था इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन से। और वो NOC जो है वो 6 माह के लिए इशू किया गया कि आपने 6 माह के अंदर जो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करना है। अब अगर हम बात करें रिक्रूटमेंट प्रोसेस के कंप्लीशन की तो ये उम्मीद इस दफ़ा ज़्यादा है क्योंकि IG पंजाब जो मोहम्मद उस्मान साहब हैं वो पहले भी IG पंजाब रहते हुए पंजाब पुलिस के अंदर उन्होंने प्रमोशन के ऊपर बहुत काम किया है। तो डॉक्टर उस्मान अनवर साहब जो हैं वो बेसिकली FIA के भी अब DG हैं। उम्मीद है कि इस दफ़ा ये जो प्रोसीजर है ये फास्टली कवर होगा और इन वैकेंसीज़ के ऊपर रिक्रूटमेंट भी होगी। लास्ट वैकेंसीज़ 2020 के अंदर आई थी तो उनके ऊपर रिक्रूटमेंट नहीं हो सकी थी, वो किसी वजह से कैंसिल हो गई थी। लेकिन इस दफ़ा उम्मीद है कि रिक्रूटमेंट का प्रोसेस जो है वो जल्द से जल्द कंप्लीट होगा। तो 6 माह का टाइम पीरियड है। जब तक इसकी क्लोजिंग डेट आएगी तब तक 2 माह गुजर चुके होंगे तो रिमेनिंग 4 माह रह जाएंगे। उन 4 माह के अंदर आपका फ़िज़िकल टेस्ट, जिनका फ़िज़िकल टेस्ट होना है उनका फ़िज़िकल टेस्ट होगा। उसके अलावा फिर रिटन टेस्ट एंड देन स्किल टेस्ट एंड इंटरव्यू एंड देन फाइनल एलोकेशन। अच्छा, अगर हम बात करते हैं सीट वाइज नेम ऑफ द पोस्ट, यानी कि पोस्ट वाइज अगर हम बात करें तो असिस्टेंट की जो हमारे पास सीट्स हैं वो 21 है। इनमें ओपन मेरिट पे कुछ सीट्स होती हैं, कुछ वुमेन पे होती हैं, कुछ मिनॉरिटी पे, कुछ डिसेबल पे। डिसेबल पे बहुत कम सीट्स आती हैं, मिनॉरिटी और वुमेन पे फिर आ जाती हैं। मेरिट पे बात करें असिस्टेंट की तो एक सीट है। पंजाब में मेरिट पे 9 है। सिंध में टोटल मिला के 3 बनती हैं, 2 और 1। अर्बन में 1 है, रूरल में 2 हैं। KPK में 2 हैं, बलूचिस्तान में 1 है, AJK में 1 है। वुमेन की एक एक सीट्स हैं और मिनॉरिटी की भी एक सीट है। पंजाब में वुमेन की 1 है, सिंध अर्बन में 1 है और मिनॉरिटी की 1 है। जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अराइज होता है वो बेसिकली एज लिमिट के ऊपर हो रहा है कि जी एज लिमिट में ये जो जनरल एज रिलैक्सेशन है ये किन किन लोगों पे अप्लाई होती है। अगर हम बात करें जनरल एज रिलैक्सेशन की तो ये सब पे अप्लाई होती है। मतलब हर बंदा जो बेसिकली 18 से लेकर, अब अगर जनरल एज रिलैक्सेशन इसमें ऐड कर लें 5 साल, तो यानी कि जो बंदा 18 से लेकर 33 साल तक, कोई भी नॉर्मल पर्सन चाहे वो गवर्नमेंट मुलाजिम है या नहीं है, वो इस जॉब के ऊपर अप्लाई कर सकता है 33 साल तक, 33 ईयर्स। उसके साथ साथ कोई हैवी डिग्री की ज़रूरत नहीं, सिंपल आपके पास ग्रेजुएशन 14 साल की तालीम होनी चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट में आपने BA किया हुआ है, BSc किया हुआ है, कुछ भी आपने किया हुआ है, सिंपल 14 साल की आपकी तालीम चाहिए।
दूसरा ये है कि जब आप बेसिकली रिक्रूट हो जाएंगे तो उसके बाद आपको 6 हफ्ते का एक ट्रेनिंग आईटी ट्रेनिंग कोर्स करना पड़ेगा। वो एक हमारी बेसिकली नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड है जहाँ से ये कोर्स होता है 1 साल के अंदर अंदर प्रोबेशन पीरियड के दौरान ही। और वहाँ से एक सर्टिफिकेट मिलता है, वो सर्टिफिकेट आपने अपने इदारे में जमा करवाना होता है। तो इसको तो फिलहाल अभी भूल जो, सिंपल अगर हम बात करें तो ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। फिर हम चलते हैं सब इंस्पेक्टर की तरफ। तो सब इंस्पेक्टर में टोटल 94 सीट्स आई हैं जो कि एक अच्छी सीट्स हैं, अच्छी तादाद के अंदर हैं। सब इंस्पेक्टर जो होता है ये बेसिकली इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भी होता है। सारे के सारे जो इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड रिकॉर्ड्स होते हैं वो भी इसी ने मेंटेन करने होते हैं। आजकल तो डिजिटल दौर आ गया तो इस वजह से सारा कंट्रोल इसी के पास होता है। इसी तरह अगर हम बात करें इनकी सीट्स के बारे में तो पंजाब के अंदर सिर्फ 40 सीट तो ओपन मेरिट पे हैं। 5 इसमें बेसिकली वुमेंस के लिए हैं और 2 माइनॉरिटी के लिए हैं। सिंध अर्बन और रूरल में 9 और 6 सीट्स हैं। वुमेन के लिए 1 है और माइनॉरिटी के लिए भी 1 है। केपी के में 9 सीट्स हैं, बलूचिस्तान में 4 हैं, एक्स फाटा में 3 हैं, जीबी में 1 है। अच्छा, इसका जो एज क्राइटेरिया है 18 से 25 साल है। जमा 5 कर लें इसके अंदर तो 30 साल जो है वो एज क्राइटेरिया बन जाता है। 30 साल तक जिन लोगों की उम्र है वो इस पोस्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड क्लास और ग्रेड सी बैचलर डिग्री जो है, बैचलर डिग्री इसके लिए भी आपको रिक्वायर्ड है, यानी कि बैचलर डिग्री से मुराद 14 साल की जो आपकी एजुकेशन है, ग्रेजुएशन सिंपल। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें इसकी फ़िज़िकल क्राइटेरिया की, क्योंकि ये फील्ड ऑफिसर होता है तो इसकी फ़िज़िकल क्राइटेरिया भी ज़रूरी है। इसका फ़िज़िकल टेस्ट भी होता है। इसमें इसकी हाइट जो है फॉर मैन 5 फीट 6 इंच होती है और वुमेन के लिए 5 फीट 4 इंच होती है। पहले 5 फीट 2 इंच होती थी लेकिन इस साल 2 इंच बढ़ा दी गई है तो 5 फीट 4 इंच है। चेस्ट के लिए एक्सपेंशन होती है, या चेस्ट का जो साइज़ होता है फॉर मैन ओनली वो 33 नॉर्मल पोजीशन पे, 34.5 जो होता है वो एक्सपेंडेड पोजीशन के अंदर होता है। मतलब 1.5 इंच की जो है वो एक्सपेंशन होनी चाहिए। और इसके अलावा 1.6 किलोमीटर की रनिंग होती है इसकी, जो कि मर्दों को 7 मिनट में करनी पड़ती है और ख़वातीन को के लिए वो टाइम जो होता है वो 10 मिनट का होता है। इसी तरह स्टेनो टाइपिस्ट हैं। स्टेनो जो होते हैं वो बेसिकली इनके पास शॉर्ट हैंड की स्किल होती है, तो शॉर्ट हैंड की वजह से ही इनको स्टेनोग्राफर कहा जाता है। इसकी जो बेसिकली सीट्स आई हैं वो 47 है। 3 ओपन मेरिट पे हैं, यानी कि पूरा पाकिस्तान इस पर अप्लाई कर सकता है। पंजाब में 20 हैं। सिंध रूरल और अर्बन यानी ओवरऑल सिंध के अंदर 8 सीटें हैं। केपी के में 5 हैं, बलूचिस्तान में 3, एक्स फाटा, जीबी और एजेके में 1-1 है। 18 से 30 साल तक इसका भी है एज लिमिट। इंटरमीडिएट आपकी चाहिए, आपने एफए किया है, एफएससी किया है, प्री इंजीनियरिंग में की हुई है, मेडिकल किया है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जस्ट इंटरमीडिएट आपकी चाहिए। लेकिन इसके साथ आपके पास स्किल होनी चाहिए कि आपकी शॉर्ट हैंड राइटिंग के अंदर 80 वर्ड्स पर मिनट स्किल हो और सिंपल जो आपकी टाइपिंग स्पीड है वो 40 वर्ड पर मिनट हो। और कंप्यूटर लिटरेट होना भी ज़रूरी है। कोई फिजिकल टेस्ट इसका नहीं है। इसी तरह यूडीसी ये भी क्लरिकल जॉब आ जाती है। 29 सीट्स हैं इसकी। इसको सीनियर क्लर्क कहा जाता है। ग्रेड 13 होता है इसका। तो इसमें आपके पास मेरिट पे 3 सीटें ऑल ओवर द पाकिस्तान। पंजाब में 12 सीट्स हैं। सिंध में टोटल 4 सीट्स हैं इसकी। केपी के में 2 हैं। बलूचिस्तान और जीबीएजे के अंदर 1-1 सीट है। 18 से लेकर 30 साल तक इसकी भी एज लिमिट है। 5 साल जनरल एज रिलैक्सेशन जो कि पहले मैं बता चुका हूँ सबके लिए है। उसके बाद आते हैं इसकी जो रिक्वायर्ड एजुकेशन है वो इंटरमीडिएट, यानी कि आपका एफए एफएससी किया हुआ हो। और आफ्टर द रिक्रूटमेंट जो है वो आपको 3 हफ्ते का एक कोर्स करना पड़ेगा, बेसिक आईटी कोर्स, 1 साल के प्रोबेशन पीरियड के दौरान में। आफ्टर रिक्रूटमेंट जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगी तो ये भी छोड़ दो, जैसे आपने असिस्टेंट में छोड़ा यहाँ पे भी छोड़ दो। इसका भी कोई फिजिकल टेस्ट नहीं होगा। सेम एलडीसी है। एलडीसी की 64 सीट्स हैं, जो कि इसको हम जूनियर क्लर्क कहते हैं। मेरिट पे 5 हैं। पंजाब में 26 है। सिंध के अंदर टोटल 9 हैं। केपी के में 4 हैं, बलूचिस्तान में 3 हैं, एक्स फाटा में 2 हैं, जीबी और एजेके में 1-1 है। 18 से 30 साल तक इसकी भी एज लिमिट है। मैट्रिकुलेशन रिक्वायर्ड है। स्पीड यहाँ पे टाइपिंग स्पीड इसमें रिक्वायरमेंट है, यूडीसी के लिए टाइपिंग स्पीड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। और इसके साथ साथ जब आप कंप्लीट कर लोगे तो यहाँ पे भी आपको कोर्स करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अभी फिजिकल रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आखिरी है जी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर साहब। इनकी 117 सीटें आई हैं। 9 मेरिट पे हैं। 49 हैं पंजाब के अंदर। सिंध में तकरीबन 19 सीटें हैं। केपी में 11 हैं। बलूचिस्तान में 6 हैं, एक्सवाटा में 3 हैं, जीबी एजेके के अंदर 1 और एजेके में 2 सीट हैं। 18 से 30 साल तक इसका भी है।
इसी तरह जब 30 साल तक इसकी एज रिलैक्सेशन यानी कि 18 से लेकर 30 साल की ब्रैकेट के अंदर जो लोग आते हैं वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो है सेकंड क्लास ग्रेड सी डिग्री बैचलर डिग्री इसके लिए रिक्वायर्ड है, 14 साल तालीम इसके लिए। फिज़िकल क्राइटेरिया असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए भी अप्लाई होता है, कांस्टेबल के लिए भी अप्लाई होता है, कांस्टेबल ड्राइवर के लिए भी अप्लाई होता है। सेम जैसे सब इंस्पेक्टर के लिए फ़िज़िकल क्राइटेरिया है, वैसा ही एएसआई कांस्टेबल और कांस्टेबल ड्राइवर के लिए, मेंस और वुमेन दोनों के लिए। अच्छा, इसमें मैं ये बताता चलूँ, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जो होता है ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है, इसका स्केल भी रिवाइज़ होगा, इसका स्केल रिवाइज़ होने के बाद 11 हो जाएगा। अच्छा जी, अगर हम बात करें जो सबसे ज़्यादा सीट्स आई हैं, टोटल सीट्स आई हैं 1394 सीटें। इनमें सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं वो कांस्टेबल के 941 के करीब तकरीबन सीटें हैं पंजाब में। मेरिट ओपन के ऊपर जो हैं पूरे पाकिस्तान से जो लोग अप्लाई कर सकते हैं वो 71 होती हैं। पंजाब के अंदर ओनली 400 ओपन मेरिट पे है, 47 वुमेंस के लिए हैं, 24 जो हैं वो माइनॉरिटी के लिए। 91 सिंध रूरल के अंदर हैं, 11 आपके पास वुमेंस के लिए हैं सिंध रूरल में, 5 माइनॉरिटी के लिए। अर्बन के अंदर सिंध अर्बन में 60 हैं, 7 आपके पास वुमेंस के लिए हैं और 4 माइनॉरिटी के लिए। केपीके में 92 सीट्स आई हैं कांस्टेबल की, 11 वुमेंस 5 माइनॉरिटी। बलूचिस्तान में 48 हैं, 6 वुमेंस 3 माइनॉरिटी। एक्सफाटा में 23 है। ये जो बेसिकली 18th अमेंडमेंट के अंदर हमने फाटा जो था हमारा उसको मर्ज कर दिया गया था केपीके में, लेकिन एक्स फाटा के कुछ कबायली इलाके हैं जिनके लिए उन्होंने 23 कांस्टेबल की सीट्स रखी हैं। और इसी तरह 3 सीटें वुमेंस के लिए, 1 माइनॉरिटी के लिए। जीबी यानी कि गिलगित बल्तिस्तान में 8 ओपन मेरिट पे हैं, 1 वुमेन 1 माइनॉरिटी। एजेके आज़ाद जम्मू कश्मीर में 16 हैं, 2 वुमेन और 1 माइनॉरिटी। 18 से 30 साल इसका भी है एज लिमिट। मैट्रिकुलेशन चाहिए, सेकंड डिवीजन के अंदर भी अगर आपकी मैट्रिकुलेशन है तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। इसी तरह कांस्टेबल हैं, 39 सीट्स आई हैं। ये कांस्टेबल ड्राइवर्स होते हैं, तो इनके लिए सबसे पहले तो एजुकेशन जो है वो मैट्रिक है सेकंड डिवीजन के अंदर। और इसके साथ साथ इनके पास मोटरसाइकिल या फिर एलटीवी लाइसेंस का होना ज़रूरी है, क्योंकि ड्राइवर की जॉब है तो एलटीवी लाइसेंस का होना ज़रूरी है। साथ में एक्सपीरियंस भी काउंट होगा, वाइस जॉब है जिसमें एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। एक तो ये कि कार्स वगैरह और लाइट व्हीकल्स को ड्राइव करने की कैपेबिलिटी हो, और उसके साथ साथ उन व्हीकल्स को मेंटेन करने की कैपेबिलिटी भी इस बंदे के पास होनी चाहिए, मतलब उन व्हीकल्स के बारे में इसको नॉलेज हो, हाउ नाउ होनी चाहिए। 18 से 30 साल सेम एज लिमिट है इसकी भी। मेरिट पे 3 है, यानी पूरे पाकिस्तान से 3 सीट्स हैं जिन पे लोग अप्लाई कर सकते हैं मेरिट के ऊपर, यानी ये यहाँ पे इन 3 सीट्स के ऊपर पूरा पाकिस्तान अप्लाई कर सकता है। फिर प्रोवेंसेस वाइड डिवीजन आ जाती है जिसमें 17 पंजाब में है, सिंध रूरल और सिंध अर्बन टोटल मिला के 6 बन जाती हैं सिंध के अंदर। केपीके में 3 है, बलूचिस्तान में 2 है, एक्सफाटा में 1, जीबी में 1 और एजेके में 1 है। आखिरी सीट जो हमारी बचती है वो स्टाफ कार ड्राइवर की होती है। ये बेसिकली ऑफिसर्स को सर्व करते हैं। 42 सीट्स हैं, 3 मेरिट पे हैं, पंजाब में 21, सिंध में 5 हैं, सिंध अर्बन में 3 हैं और केपीके में 5 हैं, 2 बलूचिस्तान में, 1 एक्सफाटा ओपन मेरिट के ऊपर है। माइनॉरिटी में पंजाब में 1 है और सिंध अर्बन के अंदर भी 1 है। 18 से 30 साल है बेसिकली इसकी एज ब्रैकेट, लेकिन इसमें 5 साल मज़ीद ऐड करोगे तो टोटल हो जाएंगे 35 साल। यानी कि वो लोग जिनकी एज 35 साल है वो इस जॉब के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन प्राइमरी रिक्वायर्ड है, लेकिन साथ में मोटर कार का लाइसेंस भी होना ज़रूरी है और ट्रैफिक रूल्स का पता होना भी वेल वर्स्ड, यानी मीन्स अच्छे से उसको ट्रैफिक रूल्स का पता होना ज़रूरी है। इस जॉब के लिए कोई जो स्टाफ कार ड्राइवर है इसके लिए कोई फिजिकल क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन जो कांस्टेबल ड्राइवर है उसका फिजिकल क्राइटेरिया वही सेम है जो कांस्टेबल का है और जो एएसआई या एसआई का है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, वो ये है कि ये तो जो जनरल एज रिलैक्सेशन थी ये तो सबके लिए थी। वो लोग जो बेसिकली ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब के अंदर हैं तो उनको एज रिलैक्सेशन कैसे मिलेगी? उनकी बेसिकली जो एज रिलैक्सेशन होती है उसको कहते हैं अपर एज लिमिट एज रिलैक्सेशन। उसके लिए ज़रूरी है कि आपने चाहे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं, चाहे आप बेसिकली रेगुलर बेसिस पे हैं, चाहे आप लमसम पे के ऊपर आए हैं, अगर आपको अपनी जॉब करते हुए 2 साल का अर्सा कंप्लीट हो चुका है तो देन आप 10 साल के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। जिनको 2 साल से ज़्यादा हो चुका है तो वो बेसिकली अप्लाई कर सकता है उस एज रिलैक्सेशन के लिए। लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। एक बंदा था जो 27 साल की उम्र में किसी डिपार्टमेंट में गया, लाइक पंजाब पुलिस में गया, और जब अब ये एडवर्टाइजमेंट आई है तो उसकी एज लेट्स सपोज 34 साल हो गई है। तो जब वो अप्लाई करेगा तो उसकी एज 27 साल ही काउंट की जाएगी, बाकी जो उसके ऊपर बनते हैं
तकरीबन अगर 34 साल उसकी होगी तो 7 साल की जो है उसे एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी। तो 10 साल ओवरऑल जो है आप 10 साल तक एज रिलैक्सेशन ले सकते हैं। फिर इसमें डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। ट्राइबल एरिया से जो लोग होते हैं उनके लिए एज रिलैक्सेशन होती है। गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए अलग से है एज रिलैक्सेशन। विडो हो गया, जो लोग सर्विस में यानी कि होते हैं और वो वफ़ात पा चुके हैं, तो उनके बच्चों के लिए अलग से जनरल एज रिलैक्सेशन होती है। तो वो फिर फेडरल जो हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन है उसने कुछ रूल्स तय किए हुए हैं। अगर वो कहेंगे तो मैं आपको वो भी शेयर कर दूंगा। ये तो था बेसिकली इन वैकेंसीज़ के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब चलते हैं कि अप्लाई करने का तरीका। तो अप्लाई करने का तरीका थोड़ा सा इस दफ़ा चेंज है। टेस्ट आपका वर्चुअल यूनिवर्सिटी के थ्रू ही होगा, लेकिन इस दफ़ा जो टेस्ट कंडक्ट करवाएगा वो नेशनल पुलिस फाउंडेशन टेस्टिंग एंड असेसमेंट सर्विस जो है वो इस दफ़ा ये टेस्ट कंडक्ट करवाने जा रही हैं। 4 माह जो है 4 मई जो है वो लास्ट डेट है इसकी। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इस लिंक पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। इस के एप्लीकेशन का जो प्रोसीजर है, थॉरो प्रोसीजर, कंप्लीट प्रोसीजर विद ईच एंड एवरी स्टेप, वो अलग से एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया जाएगा इंशाल्लाह ताला। वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो आपकी फ़ीस है वो 2,000 रुपये है पर पोस्ट। यानी कि अगर आपने स्टाफ कार ड्राइवर के लिए किया है तो 2,000, कांस्टेबल के लिए किया है 2,000 अलहदा से देने हैं, और एएसआई के लिए किया तो 2,000 अलहदा से देने हैं। तो टोटल 6,000 आपके बन गए। मतलब हर पोस्ट के लिए आपको अलहदा से देने हैं। इसके साथ साथ आपको कोई हार्ड कॉपी देने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट ऑनलाइन अप्लाई होगा आपका। और ये फ़ी नॉन रिफंडेबल है, पैसे वापस नहीं होंगे। दूसरी चीज़ ये है कि आपको जो भी यानी कि एसएमएस, ईमेल या एप्लीकेशन के थ्रू जो है, एप्लीकेशन पोर्टल के थ्रू या फिर एसएमएस या ईमेल के ज़रिए जो भी अपडेट होगी वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट मैं पहले बता चुका हूँ, सिर्फ उन लोगों का होगा जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल ड्राइवर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तरीका वही है कि 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी, 7 महीने में मेंस के लिए क्वालिफाई करना और 10 मिनट में वुमेंस के लिए। मेंस के लिए चेस्ट एक्सपेंशन भी है। उसके अलावा जो लोग फिजिकल टेस्ट पास करेंगे इन सीट्स के लिए, वही लोग इन सीट्स का रिटन टेस्ट दे सकेंगे। जो फेल हो जाएंगे वो रिटन टेस्ट नहीं दे सकेंगे, और टेस्ट आपका कंप्यूटर पे होगा। उसके बाद अगर हम बात करें जनरल टर्म एंड कंडीशंस की, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर आप 18 साल से एक दिन भी कम है, 4 मई को, मसलन 4 मई वाले दिन आपकी एज 18 साल होने में भी एक दिन बाकी, यानी 5 मई को जाकर आपने 18 साल का होना था, लेकिन 4 मई को आप 18 साल के नहीं हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं। और इसी तरह एक वो शख्स जिसने 33 साल की उम्र थी, 3 मई को वो 33 साल का हो गया, 4 मई को उसकी जो एज थी वो 33 साल और एक दिन हो जाती है, तो वो भी एलिजिबल नहीं है। बाकी जनरल एज रिलैक्सेशन रूल जो हैं वो आपके पास रिलैक्सेशन ऑफ अपर एज लिमिट रूल्स 1993 के साथ मुताबिक हैं, जो बेसिकली सिविल पोस्ट के लिए होंगे। और उसके साथ साथ आपके पास फिजिकल स्टैंडर्ड्स और एंड्योरेंस टेस्ट जो लोग फील्ड जॉब के लिए अप्लाई करेंगे उनको देना पड़ेगा। उसके अलावा आप जब सेलेक्ट हो जाएंगे पाकिस्तान में कहीं भी पोस्ट किए जा सकते हैं। वो लोग जो पहले से गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं उनको अप्लाई करने से पहले या इंटरव्यू के टाइम पे एनओसी जो है, नॉन नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो डिपार्टमेंट की तरफ से मिलता है वो देना पड़ेगा। इसके लिए एक आपको पहले से एक इन्फॉर्मेशन छोटी सी देता हूँ। अक्सर डिपार्टमेंट्स जो हैं इंटरव्यू के टाइम पे एनओसी नहीं दे रहे होते, तो इसका तरीका कार ये है कि आप टेस्ट के लिए जैसे ही आपने अप्लाई किया तो आप एनओसी के लिए भी अप्लाई कर दें, ताकि आपको आखिरी टाइम पे जाकर मसला ना हो। उसके अलावा जिस दिन आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, आपका CNIC डोमिसाइल और जो आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं अलॉन्ग विद द टेस्टेड कॉपीज़, यानी कि एक सेट होता है जिसको आपने किसी न किसी 17 ग्रेड के बंदे से जो है ना टेस्ट करवाना होता है, कन्फर्मेशन करानी होती है कि आपकी डिग्रियाँ जाली नहीं है, ये लेकर आपने इंटरव्यू वाले दिन जाना है। फिर उसके बाद है हर स्टेज के लिए पासिंग ज़रूरी है। मतलब फ़िज़िकल टेस्ट पास करेंगे तो देन रिटन में, रिटन पास करेंगे तो देन इंटरव्यू में। अगर इसमें से कोई भी स्टेप आप फेल कर लेते हैं तो बाहर हो जाएंगे। जब आपकी सारा कुछ हो जाएगा तो फिर उसके बाद फाइनल सिलेक्शन के बाद आपका एक दोबारा से कम्प्रिहेंसिव मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जो बेसिकली फेडरल गवर्नमेंट का सिविल सर्जन करेगा। उसके अंदर अगर आप अनफिट हो जाते हैं तो तब भी आप डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। बाकी आखिरी दो बातें जो यहाँ पे इन्होंने की हैं वो ये हैं कि आपको कोई TADA वगैरह नहीं दिया जाएगा, ना एंड्योरेंस टेस्ट के लिए, ना रिटन टेस्ट के लिए, ना स्किल टेस्ट के लिए, ना इंटरव्यू के लिए। उसके अलावा वो लोग जो इन टेस्ट के अंदर अप्लाई करेंगे, टेस्ट के वक्त उनके पास रोल नंबर स्लिप और ओरिजिनल CNIC का होना ज़रूरी है। और वो लोग जो बेसिकली असिस्टेंट UDC LDC के पोस्ट पे अप्लाई करेंगे,
आफ्टर द फाइनल रिक्रूटमेंट 1 साल के टाइम वो लोग जो असिस्टेंट यूडीसी और एलडीसी की पोस्ट पे अप्लाई करेंगे, वो लोग जो असिस्टेंट यूडीसी और एलडीसी की पोस्ट पे अप्लाई करेंगे उन लोगों के लिए नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड जो एनआईटीबी इदारा है, वहाँ से प्रोबेशन पीरियड 1 साल का होता है। इस 1 साल के पीरियड के दौरान में आपको आईटी ट्रेनिंग कोर्स करना पड़ेगा। असिस्टेंट के लिए 6 वीक्स का होता है और यूडीसी एलडीसी के लिए 3-3 वीक्स का होता है। इसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, वो सर्टिफिकेट आपने अपने इदारे में जमा कराना होता है, तो ये आपके लिए मैंडेटरी है। और आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि एफआईए मनमर्जी का मालिक है, जब चाहेगा सीट्स इंक्रीज़ भी कर सकता है, डिक्रीज़ भी कर सकता है, और किसी भी स्टेज के ऊपर जो है विदाउट असाइनिंग एनी रीज़न, कोई भी रीज़न बताए बगैर आपको जो है वो इन सीट्स को एबॉलिश भी कर सकता है, ख़त्म भी कर सकता है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस दफ़ा ये सीट्स एबॉलिश होंगी, क्योंकि बहुत साल से जो वैकेंसीज़ हैं वो खाली पड़ी हैं, लोगों की कमी है, काम करने वाले लोग ही नहीं हैं, तो इस वजह से इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं होगा। तो यहाँ पे आज हम अपनी वीडियो का अख्ताम करते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी, और मज़ीद अगर आपका कोई सवाल या डाउट क्लियर नहीं होता तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपने सवाल पुट कर सकते हैं। इंशाल्लाह एज सून एज़ पॉसिबल मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवालों के जवाब दे दूँ, और अप्लाई करने का जो प्रोसीजर है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह शेयर कर दिया जाएगा। और उसके साथ साथ जो कंप्लीट बेसिकली प्रोसीजर है आपकी रिक्रूटमेंट का, वो भी इंशाल्लाह ताला उसी वीडियो के अंदर शेयर किया जाएगा आपके साथ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, ताकि उन लोगों का फ़ायदा हो सके जो हैवी फीसिस वगैरह पे नहीं कर सकते। क्योंकि मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि हम बेसिकली एफआईए का फ्री कोर्स जो है वो कंडक्ट कराने जा रहे हैं, और इसमें एफआईए के सिलेबस के अंदर, जो कि अभी तक आया नहीं, कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन प्रीवियस सिलेबस को देखते हुए जितनी भी सेक्शंस हैं उसके हर एक को इन डेप्थ अलग अलग कवर किया जाएगा। काइंडली कोशिश करें कि इस चैनल को जितना प्रमोट कर सकते हैं वो आपने करना है। मैं अपनी तरफ से एक अच्छाई कर रहा हूँ, तो आपकी से भी यही उम्मीद रखता हूँ कि आप इस अच्छाई में अपना हिस्सा डालेंगे, और इस चैनल को जितना प्रमोट करेंगे उससे दूसरों का भी फ़ायदा हो सकेगा। तो अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।